हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। भी आज हम मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं और आज जल्दी जग गए क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे रनिंग करने, तो मुझे भी जल्दी जगना पड़ा। और यहाँ पे भी मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ और मैं आपको बता दूँ कि आज मैं ये प्रॉपर तरीके से हटा दूँगी क्योंकि काफ़ी दिन से यही बेडशीट चल रही थी, अब ज़्यादा गंदी हो गई है, तो अब चेंज करके दूसरी बेडशीट डाल दूँगी। और यहाँ पे आप लोगों को कल का व्लॉग मेरा कैसा लगा वो ज़रूर बता दिया करिए। मेरे नेक्स्ट व्लॉग में भी अभी आज का व्लॉग जैसा भी आपको लगे तो वो बता दीजिए करिए। तो चलिए अभी यहाँ पे हम बेडशीट बिछा लेंगे और ये बेडशीट का कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और डिज़ाइन भी। और मैं आपको बता दूँ ये मेरी वेडिंग बेडशीट है जो कि मुझे घर से मिली थी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें पिलो कवर नहीं थे, तो वो पिलो कवर मैच नहीं हो रहा मेरा, बट फिर भी हम लोग ने काम चला लिया। वैसे भी हम इंडियन हैं, जुगाड़ू हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प मेरे हस्बैंड ने भी करी और अच्छे से बेडशीट को लगवा दिया क्योंकि मेरे थोड़े बहुत नेल्स बड़े हैं, तो बेडशीट साइड साइड से अंदर करने में दिक्कत जाती है, इसलिए मेरे हस्बैंड कर देते हैं, तो थोड़ा हेल्प हो जाती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आगे का काम। आज हमको जाना है बाहर काफ़ी जगह घूमने, और इसीलिए जल्दी जल्दी हम सारे काम निपटा लेंगे। और खाना भी बनाना है, अभी नाश्ता भी बनाना है, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। और आज हमारा खाना नाश्ता दोनों 12 बजे से पहले हो गया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम से भी बाहर जाना था, इस वजह से। तो यहाँ पे अभी मैंने बेडशीट डाल दी है, अब यहाँ पे मैं ब्लैंकेट फोल्ड करके रख दिया है। अभी जाएंगे हम नीचे और नीचे का काम भी निपटाना है, काफ़ी सारा पड़ा हुआ है। और अभी यहाँ पे हमारी मेड आने वाली है, इसलिए उससे पहले ही मैंने बेडशीट झड़िया दी थी और फिर मैं आ जाती हूँ नीचे। यहाँ पे मुझे आज मटर तलने थे, इस वजह से मैंने पहले से कुछ मटर छील रखे थे और भी मटर मैं छील रही हूँ। और ये कैट मुझे परेशान कर रही थी, फिर इसको मैंने एक थप्पड़ मारा तो ये भाग गई। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है बट परेशान बहुत करती है। ये कहीं भी चढ़ जाती है और कितनी भी दूर हो ना तुरंत छलांग मारती है। तो अभी यहाँ पे मैं मटर छील रही हूँ और आज हमारे घर में मटर, पापड़, चाय, ये सब चीज़ों का नाश्ता बनने वाला है क्योंकि ज़्यादा खाने वाले लोग नहीं हैं, सब घर घर के हैं और किसी को ज़्यादा भूख नहीं थी क्योंकि ऊपर पराठे बन रहे हैं, मम्मी बना रही हैं चूल्हे में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बट उससे पहले मैं नीचे का जो काम है वो निपटा देती हूँ। और मैं हमारे मीट भी आने वाली है, तो जब तक वो आएगी जब तक मैंने नाश्ता भी बना लिया था और जो नाश्ता के बर्तन थे वो भी निकल आए थे, वरना उसको शाम को आना पड़ता, और आज हमने उसको शाम की छुट्टी दे दी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे ऑलरेडी मटर अभी रखे हुए हैं, तो ये मटर सब्जी में डालने के लिए रखे हैं और कुछ बहुत मैंने छील लिए हैं, तो अभी इनको कर देंगे फ्राई और साथ में बना लेंगे चाय। दूध को मैंने पका लिया है, हमारे यहाँ दूध रात में आ जाता है, तो रात में ही हम लोग पका के रख देते हैं, बट सुबह भी पकाना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे दूध पक रहा है और यहाँ पे मेरे मटर भी फ्राई हो रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आज हमारे यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं थी, ठंड धीरे 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 बढ़ते जा रही है। तो आप सभी लोग घर पे रहें और सेफ रहें, ठंड से बचें और अपने मम्मी पापाओं को भी ठंड से बचाएं। तो गाइज़ आप लोग भी ध्यान दें अपने आप को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे तेल ख़त्म हो गया था तो मम्मी यहाँ से कढ़ाई से ही तेल डायरेक्ट डाल रही थी। और यहाँ पे मैं चाय बनाने रखने वाली हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में हींग का प्रयोग करते हैं और हमारे घर में हींग कोई खाता नहीं है। पहले मैं भी नहीं खाती थी, बट अब बहुत सारी चीज़ों में मैं हींग खाने लगी हूँ। थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं मेरे अंदर और पता नहीं कब तक आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत बचपना भी फिर भी है मेरे अंदर, तो वो जाते जाते टाइम लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं अपने मटर को फ्राई और चाय बना लेते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे। और सब लोग अब मतलब मेरे हस्बैंड तो जग गए थे और डुग्गू भी सो रहा था, वरना वो भी आपको व्लॉग में दिख जाता। फिर जल्दी जल्दी यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाया, सबको दिया। और ये हमारी कैट, उसको जब भी मैं कैमरा सामने लाती हूँ ना तो वो हमेशा मुझे एकदम टुक से हेरती है, मतलब देखती है।
तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि खाई जाएगी, बट यहाँ पे हमने बना लिया है चाय, पापड़ और नमकीन, बिस्किट वगैरह वगैरह। तो आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। और मेरे हस्बैंड की ये आदत है कि वो खाते खाते फ़ोन ज़रूर चलाएंगे। फिर हम ऊपर पहुँच जाते हैं, ऊपर बनवाने लगते हैं मम्मी के साथ पराठे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड खा रहे थे और मैं उनका वीडियो बना रही थी, तो वो कह रहे मेरा वीडियो मत बनाओ, मुझे जब देखो मेरे खाने का वीडियो बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, चलता है इतना थोड़ा बहुत। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे बन गए हैं हमारे सारे पराठे। और साइड में बैकग्राउंड में जो आपको वॉइस सुनाई दे रही है खर्राटों की, वो भी मेरे हस्बैंड की है। सोते हैं, खर्राटे बहुत ज़्यादा लेते हैं। वॉइस ओवर करने का टाइम मुझे रात में ही मिलता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आज हम चूल्हे के पराठे खाने वाले हैं, और ये हैं आलू और भथुए के पराठे। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ भी ऐसा कुछ बनता है, आलू या भथुए को मिक्स करके। ये और हमारे यहाँ तो खाली भथुआ बनता है, भथुआ के पराठे या भथुआ की पूरी यहाँ भी बनती है, बट यहाँ पे कई तरीक़ों से कई कई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। उसके बाद हमने नहाया धोया, खाया पिया सब कुछ। उसके बाद शाम को आ जाते हैं हम यहाँ पे सबको प्रदर्शनी घूमनी थी, तो हम आ जाते हैं प्रदर्शनी घूमने। और ये डुग्गू मिल लीजिए। तो अब चलते हैं हम अंदर। और जब अंदर गए तो सबसे पहली चीज़ हमको दिख गई बहुत ही सुंदर सुंदर सी पिक्चर्स, और इतनी अच्छी पेंटिंग्स थी कि मैं क्या ही बोलूँ। और छोटी बड़ी बहुत प्यारी प्यारी भोलेनाथ की थी, कृष्ण जी की थी, राम जी की थी, और घोड़ों की थी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं सारी चीज़ें खरीद लूँ, बट गाइस मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही सोच समझ के देख सुन के चले गए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इस तरह की 2 पेंटिंग है राधा कृष्ण की, मुझे गिफ्ट में मिली थी। तो मैं सोच रही थी अगली बार जब लूँगी तो हॉर्स वाली लूँगी, और बहुत बड़ी अपने पोर्च एरिया में लगा लूँगी। तो गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा सामान आया था, बस थोड़ा सा कॉस्टली था। एक पेंटिंग जो थी वो 1100 से 1200 तक की थी, और बहुत अच्छी थी, मतलब प्राइस के अनुसार पेंटिंग सही थी, बट थोड़ा सा कॉस्टली लग रही थी हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग घुस जाते हैं 30 रुपये माल पे, और घुस के देखा तो यहाँ पे कोई यूज़ का सामान नहीं मिला, और निकल आते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी नीचे पानी पानी सा हो गया, क्योंकि रोज़ ओस हो रही है इस टाइम पे। फिर मैंने प्रदर्शनी से 2 ठो कंगन खरीदे, बहुत ही सुंदर सुंदर से, प्यारे प्यारे से। और सबसे ज़्यादा टफ़ था मेरा साइज, क्योंकि मेरा साइज़ जल्दी किसी को मिलता नहीं है, इसीलिए मुझे ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे जैकेट, वूलन, कश्मीरी, हर तरीके का यहाँ पे कपड़ा आया हुआ था। और यहाँ पे आपका यूज़ का सामान था, पैरदान वगैरह। फिर हमने जाते जाते यहाँ पे लास्ट में ले लिए थे चिप्स, पापड़ खाने के लिए, क्योंकि इसको तल के खाने में मज़ा आ जाती है चाय के साथ। तो आप देख सकते हैं कि पूरी प्रदर्शनी में कितने, मतलब हम लोग संडे को गए थे तो भीड़ ज़्यादा थी, और हम एक दिन गए थे तो भीड़ कम थी। फिर हमने यहाँ पे लगाया निशाना, डुग्गू ने यहाँ पे निशाना लगाया था, और यहाँ पे उसने 50 रुपये में 10 निशाने लगाए थे, और 10 के 10 निशाने उसने परफेक्ट लगाए थे, और सारे बैलून फोड़ दिए थे। और ये जो गोल गोल घूम रहा था, इसके 2 बैलून फोड़े थे डुग्गू ने। और 10 में से 1 निशाना चूक गया था, जो कि वो लगा रहा था कैंडल में। बाकी उसके सारे निशाने बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मुझे तो बहुत ही मस्त मज़ा आ गई। मैंने करा तो नहीं, लेकिन देख कर ही मज़ा आ गई। और मैं भी पहले जला लेती थी, बट अब नहीं, थोड़ी डर लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने डुग्गू से कहा चलो एक कैंडल बुझा के दिखाऊं, तो वो बेचारा कैंडल पे निशाना लगा रहा था, तो उसको रिलोड किया और फिर निशाना लगाने लगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं लग पाया, और सिर्फ 9 ही निशाने उस पर लगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से थे। तो मज़ा आ गई। अब चलते हैं, हम कुछ खा पी लेते हैं। तो हम अंदर ही यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ थी बताशे की दुकान।
तो हमने सोचा पहले बतासे पी लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और गाइस मैं आपको लिटरली बताऊँ ना, कभी आप मेला ठेला जाना तो बतासे तो बिल्कुल मत खाना। इतने ज़्यादा बेकार थे, इतने ज़्यादा बेकार कि मैं क्या ही बोलूँ। फिर भी हम लोगों ने खाए और गए अंदर, और देखने में काफ़ी अच्छा था लुक वाइज, और काफ़ी सारे 2-3 पानी थे। और यहाँ पे बतासे भी थोड़े से ना ठंडी की वजह से बतासे ऐसे ना सूखे नहीं थे, एकदम कड़े कड़े नहीं थे, थोड़ा सा मुलायम पड़ गए थे, तो खाने में कम मज़ा आ रही थी। तो गाइस आप लोग कभी भी खाओ तो थोड़ा सा देख के खाना, वरना मज़ा नहीं आएगी। बाकी उसने रखा था, गरम रखा था, लेकिन उसने जब खिलाया तब वो ठंडे मटर में खिला दिया तो मज़ा नहीं आया। ऊपर से ठंडे ठंडे मटर तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो गाइज़ आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ढेर सारा प्यार